नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको 5 पुण्य फल देने वाली 5 माताओं की कहानी सुना रहा हूँ। आइए पहले सुनते हैं लक्ष्मी माता की कहानी। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थीं और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। जब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल आऊंगी, साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात कह दी। तब उसके पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी जी हैं, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकलकर आई और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गईं। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने माँ बाप को कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब बाप ने कहा कि सहेली के जीवने जइयो, पर घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीवने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे साल दुसाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपये दिए, सोने की चौकी दी, सोने की थाल में 36 प्रकार का भोजन व्यंजन करा दिया। जीम कर वह जब जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जीवने आऊंगी। तो उसने कहा, आ जाइयो। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब बाप ने पूछा कि बेटी, सहेली के यहाँ जीम कर आ गई और तू उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा, पिताजी, मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जमाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ली, 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका नौलख का हार चील उड़ाकर ले गई और उसके घर वह नौलख का हार डाल गई और उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए? तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला दे दे, मोहर दे और सामग्री दे, 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे। सारी चीजें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे लक्ष्मी गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आईं। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा रानी की भी नहीं बैठी, किसी की भी नहीं बैठी, तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की, जैसे लक्ष्मी ने करी थी वैसे ही उसने करी। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गईं। घर में खूब रुपया एवं लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना, और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर ही बैठी रहीं। उसको बहुत दौलत दी। हे लक्ष्मी जी, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते हुंकारा भरते अपने पास सारे परिवार को देना, पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोतों को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलो लक्ष्मी माता की जय। धरती माता की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक माँ और उसका बेटा बेटी रहा करते थे। माँ गरीब थी। वह मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरती थी। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और बच्चे बड़े होने लगे। बेटी शादी के योग्य हो गई। तब माँ बूढ़ी हो गई। माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तेरी बहन शादी की योग्य हो गई है, इसलिए तेरे जैसा घर वर देखकर उसकी शादी करना। ऐसा बोलकर माँ तो कुछ दिनों बाद मर गई। उसका भाई गांव गांव में घूमा, लेकिन बहन के योग्य पति नहीं मिला। वह घूम घूम कर थक गया और एक दिन सोचने लगा कि मेरे जैसा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं ही इसे शादी कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर वह चुनरी और शादी के लिए सब सामान ले आया। तब उसकी बहन ने पूछा कि भाई, तुम यह सब सामान क्यों लेकर आए हो? तब उसके भाई ने कहा कि बहन, यह सब सामान तुम्हारी शादी के लिए लेकर आया हूँ। गांव वालों ने बहन से कहा कि तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी करने वाला है। तब बहन ने जाकर अपने भाई से पूछा कि भाई, मेरी शादी किससे कर रहे हो? इस पर भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। तब बहन समझ गई। उसने एक लोटे में जल लिया, चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल की तरफ चली गई। जंगल में गाय चराने वाले ग्वाले ने उससे पूछा कि कहाँ जा रही हो? तो वह कुछ नहीं बोली।
वन में जाकर वह धरती माता को पुकारने लगी और बोली कि हे धरती माँ, अब तुम ही मेरी लाज रखना, वरना अनर्थ हो जाएगा। वह बोली, मैं क्या करूं माँ, मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। तब धरती फटी तो बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी और चप्पल रख दिए और वह धरती में जाने लगी। इतने में दौड़ता हुआ उसका भाई जंगल में आया और उसने ग्वालों से पूछा कि मेरी बहन किधर गई है। ग्वालों ने कहा कि तेरी बहन उस तरफ गई है। वह बहन बहन पुकारता हुआ उस तरफ दौड़ता हुआ गया। तब वह देखता है कि उसकी बहन धरती में समा रही है। यह देखकर वह बहन को पुकारता हुआ उस तरफ दौड़ता है। तब तक उसकी बहन धरती में समा चुकी थी, केवल थोड़े से बाल दिखाई दे रहे थे। वह बहन के बालों को मुट्ठी में पकड़कर रोने लगा। बहन तू सत्य के लिए धरती माँ की गोद में समा गई, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसलिए ऐसा विचार आया। ऐसा बोलकर वह जोर जोर से रोने लगा। पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने में समा लिया। जो बाल भार थे वे दूब बन गई। इसलिए औरतें धरती माता की कहानी सुनती हैं और चुनरी, चप्पल, लोटा, बर्तन में हरी मूंग और लड्डू कुंवारी कन्या को देती हैं। जो भी धरती माता की कहानी सुनता है, धरती माता उसको सुखी रखेंगी। ये धरती माता की कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुक्कारा भरने वाले व सभी के परिवार वालों के कष्टों को हरना और सबको सुखी रखना। बोलो धरती माता की जय। पथवारी माता की कहानी। प्राचीन समय की बात है कि किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 4 बेटे थे। बुढ़िया ने 4 ही भैंसें पाल रखी थीं। एक दिन बुढ़िया ने अपनी 4 बहुओं को बुलाया और कहा कि मैं तो गंगा जी नहाने जा रही हूँ, तुम चारों एक एक भैंस रख लो, मैं 1 महीने में वापस आऊंगी। 4 बहुओं में से सबसे छोटी बहू बुढ़िया की लाडली थी। बुढ़िया ने जाते जाते यह भी कहा कि मैं 1 महीने में जब वापस आऊंगी तो देखूंगी कि किसने सबसे ज्यादा घी जोड़ा है। बुढ़िया की बातें सुन तीनों बड़ी बहुओं ने सोचा कि यही समय है बुढ़िया को बताने का कि छोटी को कुछ नहीं आता है। वह दही बिलौने नहीं जानती थी और ना ही उसे पता था कि घी कैसे बनाते हैं। उसकी जेठानियों ने भी जानबूझकर उसे कुछ नहीं बताया ताकि बुढ़िया वापस आने पर उसे डांट फटकार सके। तीनों जेठानियां घी बनाने में जुट गईं, लेकिन छोटी बहू को कुछ नहीं आता था तो वह सारे दूध दही को पीपल की पथवारी में गिरा देती। मन से यह भूली थी। महीना पूरा होने पर तीनों जेठानियों ने एक एक डब्बा घी का भरकर रख लिया। छोटी बहू ने जरा सा भी घी नहीं निकाला था। वह तो सारा दूध दही पीपल की पथवारी पर गिरा आती थी। बुढ़िया के आने की खबर वह पथवारी माता से कहती है कि मैं क्या करूं, मैंने तो सारा दूध दही यहाँ गिरा दिया है। अब मेरी सासू माँ आकर घी के बारे में पूछेंगी तो मैं क्या जवाब दूंगी। पथवारी माता कहने लगी कि तू ये 4 कंकड़ ले जाओ और 4 अलग अलग डिब्बों में रख देना, इससे 4 डिब्बे घी से भर जाएंगे। उसने ऐसा ही किया और उसके पास 4 डिब्बे घी हो गया। अब सासू माँ घर आई और आते ही उसने 4 बहुओं को कहा कि लाओ अपना अपना घी दिखाओ कि किसने कितना घी जोड़ा है। तीनों जेठानियां अपना घी का डब्बा ले आईं और मन ही मन खुश होने लगी कि अब छोटी बहू को सास से डांट पड़ेगी। छोटी बहू आई तो साथ में 4 डिब्बे घी भी लाई। वह सब ये देख के हैरान हुई कि इसने तो दही बिलोने भी नहीं आता था, तो यह घी कहाँ से आया। वह कहने लगी कि जरूर इसके पति ने यह घी खरीदा है। इस पर छोटी बहू ने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं आता था और न ही मुझे किसी ने बताया कि किस तरह से दही बिलोकर घी बनाया जाता है। मैं तो सारा दूध पीपल में सींच देती थी और दही पथवारी पर चढ़ा देती थी। यह तो पथवारी माता की कृपा का प्रभाव है। छोटी बहू की सारी बातें सुनकर सारी बहुओं ने कहा कि अगर पथवारी माता को सींचने से इतना अधिक पुण्य मिलता है तब हम भी अगले साल उसे सींचेंगे और फल प्राप्त करेंगे। हे पथवारी माता, जैसे आपने छोटी बहू की सुनी वैसे ही आप सभी की सुनना। बोलो पथवारी माता की जय। सीता माता की कहानी। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम का नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी
उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जड़ी साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कर कहती हैं कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जड़ी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने कहा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोटो राम, साल दुसाला पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार बनेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वे सीता माता थीं। वे पुराने को नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोटो राम, साल दुसाला पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार बनेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की कहानी, सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? उन्होंने कहा कि हम सुबह उठकर पूजा पाठ करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती हैं कि बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो फिर। वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी, हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के भी और कहने वाले के भी भंडार भरना। बोलो सीता माता की जय। तुलसी माता की कहानी। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी। वह रोज तुलसी माँ की पूजा करती थी और वह बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माँ से कहती थी, हे तुलसी माँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और श्री कृष्ण जी का कांधा दे। वह बुजुर्ग महिला तुलसी माता की रोज पूजा करती और उनके बिडले को रोज सींचती। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। तभी श्री कृष्ण भगवान ने देखा कि तुलसी माता सूख रही है और तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता जी के सामने प्रकट हो गए
और भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से पूछा, तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं और तुमको सींचती हैं, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो, क्या कारण है इसका? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है, हे तुलसी माता, सबकी दाता मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, तू मुझे बहुदे पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और श्री कृष्ण जी का कंधा दे। मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। मैं कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी उसको? तभी भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता जी से कहा कि तुम चिंता मत करो, जब वह बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मैं स्वयं ही उसको कंधा देने आ जाऊंगा और तुम उस बुजुर्ग महिला से यह बता देना। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता को यह बताकर वहां से अदृश्य हो गए और धीरे धीरे कुछ बुजुर्ग महिला की तबीयत खराब हो गई। और एक दिन जब एकादशी का दिन था तो उस दिन उस बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई। तभी कुछ बुजुर्ग महिला के आसपास रहने वाले सभी लोग आ गए और उन्होंने कुछ बुजुर्ग महिला की अंतिम संस्कार के लिए उसको जैसे ही उठाया तो वह बुजुर्ग महिला वहां पर किसी भी व्यक्ति से नहीं उठी। तभी वहां पर अचानक से एक बच्चा आया और सभी से कहने लगा कि मैं इस बुजुर्ग महिला के कान में कुछ कहूंगा जिससे यह बुजुर्ग महिला हल्की हो जाएगी और आप सभी लोग इनको आराम से उठा सकोगे। यह सुनकर सभी लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? और सभी लोगों ने उस बच्चे को बालक समझकर वहां से भगा दिया। लेकिन वहां पर उपस्थित एक बुजुर्ग आदमी ने उस बच्चे से कहा कि जाओ, तुम्हें जो कुछ कहना है वह कह लो। लेकिन सभी लोगों को यह नहीं पता था कि बच्चे के रूप में भगवान श्री कृष्ण खुद ही आए हैं उस बुजुर्ग महिला को कंधा देने के लिए। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उस बुजुर्ग महिला के पास गए और उनके कान में जाकर कहने लगे, माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ में बास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन का काट ले और अब ले श्री कृष्ण जी का कंधा भी ले। भगवान श्री कृष्ण के इतना बोलते ही वह बुजुर्ग महिला हल्की हो गई और फिर भगवान श्री कृष्ण ने सभी लोगों के साथ मिलकर उस दिन महिला को कंधा दिया और उस बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार किया। जिसके बाद उस बुजुर्ग महिला को मोक्ष प्राप्त हो गया और उस बुजुर्ग महिला को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, तुलसी माता की जय।